स्वागत है आपका YouTube चैनल FBCC पर। राजदेव भीमा भारती मेरा नाम है और मैं अभी 10th क्लास के भौतिकी के बारे में मैंने जो कुछ टॉपिक होता है बहुत डिटेल से उसको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे सबसे पहले ये बात, जैसे कि पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो उसमें जितना सारा इम्पोर्टेंट सारा परिभाषा है तो हम बोर्ड पर लिख कर और उसको बहुत बढ़िया से समझाते हुए पूरा इस चैप्टर को ख़त्म करूँगा। ठीक इसी तरीक़ा से आगे भी मैंने पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला प्रकाश क्या है। सबसे उसमें क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश क्या है, यानी प्रकाश क्या होता है। सोचना होगा कि प्रकाश मतलब होता क्या है। तो प्रकाश उसे कहते हैं, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी हम किसी भी वस्तु को, चाहे कोई भी वस्तु हो, हम लोग देख पाते हैं। तो देख किसके कारण पाते हैं? प्रकाश के ही कारण। प्रकाश के ही कारण हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश। यानी दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो आंख का जरूरत होता है और एक प्रकाश का जरूरत है। यानी प्रकाश और आंख रहेगा तभी हम लोग किसी वस्तु को देख पाएंगे, ठीक है ना। तो प्रकाश का परिभाषा हो गया, प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है ना। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देखते हैं। यह परिभाषा समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलो दूसरा परिभाषा पर हम लोग चलते हैं, यानी प्रकाश स्रोत। क्या है? प्रकाश स्रोत। यानी प्रकाश स्रोत क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। तो प्रकाश स्रोत क्या है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा ना, जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे ही क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत। तो ध्यान से समझना पड़ेगा कि किस किस वस्तु से प्रकाश निकलता है, बस वही हुआ प्रकाश स्रोत, ठीक है ना। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा, तो सोचो कि किस किस वस्तु से प्रकाश निकलता है। तो सूर्य से निकलता है, तारा से निकलता है, मोमबत्ती से निकलता है, तो टार्च से निकलता है, लंटेन से निकलता है। बहुत ऐसी चीज है जिससे प्रकाश निकलता है। तो सभी वस्तुओं को क्या बोला जाएगा? प्रकाश स्रोत। बस आगे पढ़ेंगे। क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होता है और एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो यहाँ पर इसका दो भाग हैं, प्रकाश स्रोत के दो भाग हैं, एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और एक हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, ठीक है ना। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? तो जिस स्रोत को मानव ने अपने हाथों से बनाया है, यानी जिस स्रोत को मानव बनाया है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि बिजली का बल्ब कौन बनाया है? मानव ही ने बनाया है, तो उसे ही मानव निर्मित प्रकाश। और लैंटेन, टार्च हो गया, और भी बहुत ऐसे चीजें जो मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्राकृतिक स्रोत उसे कहते हैं जो मानव ने नहीं बनाया है, स्वतः बनाया है। कौन बनाया है किसी को नहीं मालूम है, स्वतः बनाया है बस कह सकते हैं, तो उसे प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। जैसे सूर्य को, तारा को कौन बनाया है? मानव बनाया है नहीं ना, तो ये क्या हुआ? प्राकृतिक स्रोत। तो दो चीज समझ में आ गया कि मानव निर्मित स्रोत क्या है और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्रदीप्त वस्तुएं क्या कहलाती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या कहलाती हैं, इस चीज को हम लोग भली भांति जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या कहलाती हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। कौन वस्तुएं? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित माने अपने अंदर से निकालना, यानी बाहर निकाल रही है। यानी वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त या दीप्तिमान। प्रदीप्त या दीप्तिमान एक ही चीज का दो नाम होता है। उसी तरीके से प्रदीप्त का दो नाम हो गया, एक तो प्रदीप्त, एक तो दीप्तिमान। यानी प्रदीप्त वस्तुएं कौन कहलाएगी? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, उसके अंदर से प्रकाश निकलता है, उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गया, टॉर्च हो गया,
बिजली का जलता हुआ बल्ब हो गया, यानी बहुत चीज, जैसे मोबाइल ही हो गया, मोबाइल में टॉर्च भी बार लेते हैं, तो ये भी क्या हुआ, प्रकाश तो निकल रहा है ना, तो भी क्या हुआ, मानो क्या हुआ, प्रदीप्त वस्तुएं। बहुत बढ़िया से समझे। अब अप्रदीप्त को जानेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर अप्रदीप्त में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर नहीं, जहां पर रेड के चिन्ह दिखाया गया वहां पर ही समझना होगा। प्रदीप्त वस्तुएं क्या कहलाती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, यानी वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उसे ही क्या कहेंगे, अप्रदीप्त। बस, यानी प्रदीप्त उसे कहते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, अप्रदीप्त उसे कहते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। तो हम लोग ये देखें, और इसका उदाहरण कौन कौन सा हो सकते हैं अप्रदीप्त जिसके प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो जैसे टेबल, क्या टेबल प्रकाश उत्सर्जित करता है? अंधेरा में ले जाओगे तो देख पाओगे उसके सहारे? नहीं। टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पंखा हो गया, बहुत ऐसी चीज है जिसके सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे, यानी प्रकाश निकलता ही नहीं तो कहां से दिखाई देगा, तो उसे क्या कहेंगे, अप्रदीप्त। तो यहाँ तक तो परिभाषा आप लोग को दिया गया है, टोटल 1 2 3 4 5, इस तरीका से 5 को परिभाषा आज समझे। इसी तरीका से बहुत चैप्टर वाइज आप लोगों को पूरा टोटल परिभाषा समझाया जाएगा, आगे चलकर क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, बहुत डीपली तरीका से एक एक पॉइंट पर समझाकर बताकर बहुत परफेक्ट तरीका से किया जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में इससे आगे आप लोग परिभाषा को जानेंगे।